नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल KGS विद्यापीठ पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है टेंस। टेंस आपको बचपन से सिखाया जा रहा है। क्लास 6th से यह टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, जो लगभग 10th तक या 11th-12th में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। हम उसी टॉपिक की आज बात करने वाले हैं, टेंस। टेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज टेंस? तो टेंस अगर आप इसका बेसिक हिंदी मीनिंग निकालो, इसका अर्थ होता है काल। इंग्लिश में अपन इसको डिफाइन करते हैं, इट डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन एंड वर्क। आपका जो काम किया जा रहा है या फिर हो रहा है वो किस काल में हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, उसको डिनोट करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं? टेंस। जैसे आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, टेंस होता है 3 प्रकार का। सबसे पहला है वर्तमान, आंखों का धोखा है। दूसरा है भूत, सीखने का मौका है। और तीसरा प्रकार आपका भविष्य, उम्मीदों की नौका है। हम उसी टेंस को अपन इंग्लिश में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों के फर्दर वापस से 4 प्रकार आगे और डिफाइन किए जाते हैं। सबसे पहला है आपका सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये चारों ही टेंस टाइम ऑफ एक्शन के हिसाब से डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला है अपना सिंपल टेंस। वो इन तीनों टेंसेस के साथ में जब एसोसिएट होता है तो सबसे पहला बनता है आपका प्रेजेंट सिंपल, दूसरा बनता है आपका पास्ट सिंपल, तीसरा बनता है आपका फ्यूचर सिंपल। इसी प्रकार जब यह कंटिन्यूस टेंस वापस से तीनों के साथ एसोसिएट होता है तो सबसे पहला बनता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस और थर्ड टाइप है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। थर्ड टाइप है आपका परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। चौथा टाइप है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वापस से ये तीनों के साथ एसोसिएट होकर सबसे पहला बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और थर्ड टाइप है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या टेंस के टाइप सीखने से टेंस सीखने में हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। टेंस आपको हेल्प करेगा। आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन कर रहे हो या फिर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हो, उसमें आपकी हेल्प करेगा टेंस। टेंस से कैसे आप ट्रांसलेट कर पाओगे? पहले आपको हिंदी में सेंटेंस पहचानना आना चाहिए कि मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ वह किस टेंस का है, तभी आप उसको फर्दर आप उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। पहचानने के लिए अपन सीखते हैं कि हिंदी में जो सेंटेंसेज है उनको किस प्रकार से अपन पहचान सकते हैं। तो ये जो 4 टाइप के टेंसेज हैं, इन्हीं से अपन उस वाक्य का, जो आप हिंदी में बोलने वाले हो, उस वाक्य का टेंस डिसाइड करेंगे और उसके बाद अपन इन तीनों के पास जाएंगे कि वह जो आपका जो भी काम हो रहा है वो किस प्रकार के काल में हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस आपका हिंदी में वाक्य के अंत में, आपको ये आपने बेसिकली शुरुआत में सीखा होगा कि वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, अगर आपको ये दिखता है तो वो सिंपल टेंस का होता है। इसी प्रकार अगर आप वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं दिख रहा है तो वह कंटिन्यूस टेंस का होता है। और थर्ड है आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, यह आपके परफेक्ट टेंस में आता है। और लास्ट है आपका रहा, रही, रहे, और साथ ही में आपको टाइम भी अगर दे रखा हो सेंटेंस में तो आप वो परफेक्ट कंटिन्यूस का बताते हो। तो इन्हीं 4 सेंटेंसेस को आप वापस से इन तीनों के साथ जब अटैच करते हो तो आपको ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके और रहा, रही, रहे प्लस टाइम, इन चारों के साथ में आपको लास्ट में पता लगाना पड़ेगा कि आपका ओरिजिनल टेंस कौन सा है। ओरिजिनल मतलब आपका आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हो या पास्ट टेंस में बात कर रहे हो या फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हो। तो उसके लिए आपको सेंटेंस के एंड में देखना पड़ेगा। यह आपका एक ही तरीका है। अगर आपके सेंटेंस के एंड में आपको दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है। अगर आपको सेंटेंस के एंड में दिखता है था तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस को पहचानने का तरीका है कि या तो आपको लास्ट में गा, गी, गे दिखेगा या फिर आपको दिख सकता है होगा, होगा या होगी या होंगे, जो भी है। तो ये 3 टेंस और वापस से ये 4 टेंस, ये 4 मिलके टोटल आपके 12 टेंसेस बनाते हैं, जिससे आप हिंदी टू इंग्लिश उनको कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। वो आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्पीकिंग सुधारने में, या फिर आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे आप हिंदी, अगर आपको हिंदी में आपको आता है तो आप उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके डायरेक्टली बना सकते हो।
अब अपन सीखेंगे कि आपका जो सिंपल टेंस, उसके सबसे पहले अपन एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के बाद अपन उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चेंज करना सीखेंगे। चलिए अब हम इसके कुछ हिंदी सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसको हमें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। उसका पहला स्टेप है आपका, किसी भी सेंटेंस में आपको जब आपको टेंस पहचानना है तो आपको स्टार्ट करना है पीछे से। जब आप सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखोगे यहाँ लिखा हुआ है, तो यह है डिनोट कर रहा है आपके प्रेजेंट टेंस को। यह है डिनोट करेगा आपका प्रेजेंट टेंस। और उस है से पहले जो लिखा हुआ है रही, रहा, रहे, ये सारा अभी जस्ट पहले वाली स्लाइड में आपने देखा था कि ये कंटिन्यूअस का कीवर्ड है, तो यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेकंड वाला सेंटेंस जब आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है उमेश और राजेश बातें करते हैं। वापस से अगर आप लास्ट में देखोगे तो आपको दिखेगा है, जो कि आपका एक कीवर्ड है प्रेजेंट टेंस का, और उससे पहले आपको दिखेगा ता, ती, ते, जो अपन ने पहले देखा था कि वो किसका कीवर्ड है, तो वो आपके सिंपल का कीवर्ड है। तो आपका ये सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस का हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस है आपका रात में कुत्ते भौंकते हैं। रात में जब कुत्ते भौंकते हैं तो ये सबसे पीछे वापस से क्या लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये प्रेजेंट टेंस का है। और उससे पहले आपको दिखेगा ते, तो ता, ते, ती, ये सारा का सारा वापस है सिंपल का है। तो ये सेंटेंस भी कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट सिंपल का हो गया। फोर्थ सेंटेंस देखोगे आप, कक्षा 10वीं का परिणाम अगले महीने आएगा। अब जब आप पीछे से इसको स्टार्ट करोगे तो आपको दिखेगा गा, गी, के। पहले वाली स्लाइड में आपने देखा था कि ये सारे के सारे कीवर्ड होते हैं फ्यूचर के, और फ्यूचर सिंपल में आपको दिखेगा गा, गी, के, तो ये हो जाता है आपका फ्यूचर सिंपल। ये सेंटेंस हो गया आपका फ्यूचर सिंपल का। अगला सेंटेंस देखोगे, क्या प्रवीण झगड़ा कर रहा होगा। यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा वैसे, तो क्या प्रवीण झगड़ा कर रहा होगा। वापस से आप पीछे से स्टार्ट करोगे तो गा, गी, गे फ्यूचर टेंस के, और उससे पहले जो लिखा हुआ है रहा, रही, रहे, ये होता है कंटिन्यूअस का। तो ये सेंटेंस हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगला सेंटेंस देखोगे आप, सावरमल शादी कर चुका था। तो पीछे से स्टार्ट करोगे, था दिखेगा आपको, और उससे पहले आपको मिलेगा चुका, चुकी, चुके। था जब आप कीवर्ड याद करोगे थोड़ा तो आपको याद आएगा कि ये पास्ट टेंस का कीवर्ड है। कौन सा टेंस का है, पास्ट टेंस का। और उससे पहले जो चुका, चुकी, चुके हैं ये आपका परफेक्ट का है, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, पंकज आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जा चुका होगा। पंकज जो है वो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जा चुका होगा। वापस से लास्ट वर्ड से चालू करोगे आप तो आपको दिखेगा गा, गे, गी, जो कि फ्यूचर टेंस का कीवर्ड है, और उससे पहले वापस से चुका, चुकी, चुके, जैसे प्रीवियस सेंटेंस में आया था चुका, चुकी, चुके परफेक्ट का होता है, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। तो इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस को पहचान सकते हो कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है, और उसी टेंस के अकॉर्डिंग अब अपन उनको चेंज करना सीखेंगे। अगला सेंटेंस आता है आपका, दीपक कल दौड़ने जाएगा। फिर से गा, गे, गी आ गया, ये होता है आपका फ्यूचर सिंपल। तो अब आप वैसे भी खुद भी कर सकते हो अगर आपको यह कीवर्ड्स पकड़ना समझ में आ गया है तो। अब ये जो दो सेंटेंस हैं ये आप होमवर्क में मुझे बताएंगे, या फिर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो कि ये कौन से टेंस का है, 9th वाला सेंटेंस और 10th वाला सेंटेंस। दोनों सेंटेंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और आपको लास्ट का वर्ड और लास्ट का कीवर्ड आपको देखना है, उसी से आपको पता चलेगा कौन सा यह टेंस है। तो इससे आगे का अपन अब अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको लाइक करिए। धन्यवाद।